हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। हमने हिंदी के चैत्र महीने तक के फेस्टिवल की बातें की हैं अब तक। अब हम चैत्र के बाद आने वाला महीना बैसाख के बारे में जानेंगे। हिंदी का बैसाख महीना अंग्रेजी के लगभग आधे अप्रैल से आधे मई तक रहता है। इस महीने से ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन शुरू होता है। अतः इस महीने में गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व माना गया है। कहते हैं पूरे महीने रोज सुबह गंगा स्नान या किसी अन्य नदी तालाब में स्नान कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत पुण्य मिलता है। ठंडक पहुंचाने वाली वस्तुओं का दान भी किया जाता है, जैसे फल, हरी सब्जियां, शरबत, छाछ, लस्सी इत्यादि। बहुत से लोग पानी से भरा घड़ा भी दान करते हैं। बैसाख के कुछ मुख्य त्योहार इस प्रकार हैं। पहला संपदा माता का डोरा खोलना, दूसरा बूढ़ा बासेड़ा, उसके बाद सत्तू अमावस्या, अक्षय तृतीया एवं और जानकी नवमी। सर्वप्रथम हम संपदा माता के डोरे की बातें करेंगे। फ्रेंड्स, संपदा का सीधा अर्थ है धन, लक्ष्मी एवं सुख समृद्धि का होना। तो दोस्तों, इसीलिए हम ये डोरा लेते हैं। तो आप डोरे के विषय में थोड़ा हम समझ लें। तो डोरा कच्चा सूत, जिसे कच्चा धागा भी कहते हैं, उससे बनाया जाता है। इसके विषय में गणगौर के फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा की है। कच्चे धागे को दो तरह से यूज करते हैं, बिना रंगे हुए और लाल पीले रंग में रंग कर, जिसे मोली कहते हैं। कुछ लोग इसे कलावा भी कहते हैं। हिंदू धर्म संस्कृति में समय समय पर हमारे पूजा एवं त्योहारों में कच्चे धागे का प्रयोग होता है, जैसे रक्षाबंधन, अनंत पूजा, वट सावित्री पूजा आदि बहुत से पर्व हैं जिनमें कच्चे सूत का विशेष महत्व है। वैसे तो कच्चा सूत बहुत ही कमजोर होता है, पर कमजोर होते हुए भी ये अटूट माना जाता है। इसके पीछे हमारी कोमल भावनाएं जुड़ी होती हैं, जो प्यार और आस्था पर टिकी हैं। सत्य, धर्म और विश्वास का प्रतीक है ये धागा, अर्थात लव एंड फेथ की ही बात है ये धागा और डोरा पूजा। हम कोई भी पूजा या अनुष्ठान करते हैं तो भगवान को वस्त्र एवं जनेऊ के रूप में चढ़ाते हैं, कच्चा सूत या मोली। पंडित जी पूजा के समय हम सब की कलाई पर रक्षा सूत्र के भाव से मोली बांधते हैं। तो कच्चे सूत का क्या महत्व है ये हमने जाना। अब हम डोरे की बात करते हैं। दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को ये डोरा 16 तार और 17 गांठ का हल्दी में रंग कर पूजा कथा करके गले की चेन में बांधते हैं। कुछ लोग 16 तार और 16 गांठ देकर भी बांधते हैं। दोस्तों, होलिका दहन में दिखाया हुआ कच्चा सूत और हल्दी की गांठ से ही डोरा बनाते हैं और रंगते हैं। घर की सभी लेडीज, सासू, बहू सब लेती हैं ये डोरा। इसकी डिटेल गणगौर पूजा के फर्स्ट वीडियो में दी हुई है, क्योंकि उसी दिन से गणगौर पूजा भी शुरू होती है और ये डोरा भी उसी दिन लिया जाता है। अतः उसी वीडियो में दोनों बातें बताई गई हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष एकम यानी रंग अबीर खेलने वाले दिन सुबह ये डोरा बांधते हैं और बैसाख कृष्ण पक्ष में संडे या थर्सडे को पूजा कथा करके ये डोरा खोलते हैं। कोशिश रहती है बूढ़ा बासेड़ा के पहले डोरा खोलने की। किसी कारणवश नहीं खोल पाए तो अक्षय तृतीया तक तो अवश्य खोल लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे इसमें कुछ लोग अमावस्या के बाद डोरा खोलते हैं, कुछ अमावस्या के पहले खोलते हैं। तो आपके घर में जैसे होता है वैसे करें, जिसमें प्रायः हलवा, पूड़ी
आदि पूजा के लिए बनती हैं। एक अनाज गेहूं के आटे से ही पकवान बनाते हैं। सब्जी आप कुछ भी बनाएं, पर दूसरा अन्न यूज नहीं करते हैं। पूजा की थाली में रोली, चावल, गेहूं, गुड़, फूल, दूब, हलवा, पूड़ी, जल का कलश, नगद पैसे और डोरा बांधने वाले दिन के गेहूं के दाने जो कथा सुनकर हमने संभाल कर रखे होते हैं। अर्थात डोरा खोलने वाले दिन कथा के समय जो गेहूं के दाने हमने लिए थे, वही दाने आज लेकर पुनः पूजा करते हैं। न तोड़ना, पहनकर पूजा करें। फ्रेंड्स, कुछ लोग लकड़ी के चकले पर, जिस पर रोटी बेली जाती है, उस पर पूजा करते हैं और कुछ लोग लकड़ी के पाटे पर करते हैं। चकले या पाटे पर रोली से सथिया यानी स्वास्तिक बनाएं। अक्षत यानी चावल रख कर उस पर जल का कलश रखें और कलश पर भी स्वास्तिक बनाएं। ऊपर टीका लगाएं। कलश के किनारे पर रोली से 17 बिंदी लगाएं। फूल, दूब एवं चावल चढ़ाएं। गुड़ और हलवा कलश के स्वास्तिक पर चढ़ाएं। स्वयं को टीका लगाएं। डोरा चेन में से खोलकर कलश के पास रख लें। उसकी भी पूजा करें। गुड़ हलवा चढ़ाएं। रोली चावल चढ़ाएं। डोरा बांधते समय वाले जो गेहूं के दाने थे, वो दाने हाथ में लेकर और डोरा भी हाथ में लेकर संपदा माता की कथा सुने। गेहूं के दाने और डोरा लेफ्ट हैंड में ले लें। राइट हैंड में चावल के कुछ दाने पूजा की थाली में से लेकर गणेश जी की कथा सुने। चावल के दाने कलश पर चढ़ा दें और कलश को प्रणाम करें। कलश लेकर उठें। डोरा, गेहूं के दाने वापस राइट हैंड में लेकर कलश के जल से सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएं यानी जल चढ़ाएं। डोरा को तुलसी के पौधे के पास रख दें। सुहागने कटोरी में हलवा एवं नगद रखकर बायना निकालती हैं, अर्थात रोली से चिरचकर चावल चढ़ाएं और ओढ़ने के पल्लू को पकड़कर 7 बार हाथ फेरें। फिर धोक लगाकर सासू माँ को दे दें और पांव छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। सूर्यास्त से पहले 2 बार भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने संपदा माता के डोरे की कुछ बातें की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगले वीडियो में एक और त्योहार की बातें हम करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, वो ये कि मैं समय समय पर बोलती हूँ, जैसे 16 तार 17 गांठ या बिंदी 17 देना, या किसी और त्योहार में 8 की जगह 9। तो इसमें मेरा मानना है कि हमें ऑड नंबर किसी भी पूजा या शगुन के काम में, जैसे हम रुपए वगैरह किसी के लिफाफे में देते हैं, तो पूरे नहीं देकर उसे 11, 21, 51 इस तरह रखते हैं। उसी तरह पूजा में भी जैसे 8 तार 9 गांठ, 16 तार 17 गांठ, इस तरह, या बिंदी भी 17, 13 लोटे के ऊपर लगाना, और बाकी आपके यहाँ जैसे होता है वैसे करें। तो दोस्तों, आप सबसे पुनः मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय राधे।